मेरा नाम मीरा है। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। इससे पहले धनबाद में रहती थी। आज आपको अपनी खुद की वह सब करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैं 38 साल की हूँ और मेरी एक बेटी है सनम। सनम अभी 19 साल की है। मैंने उसकी शादी कर दी है आज से 6 महीने पहले। शादी करने का कारण यह था कि मेरे पति नहीं है, उनका देहांत हो गया है रोड एक्सीडेंट में आज से 5 साल पहले। तो मैंने सोचा कि आजकल का युग खराब है, जवान बेटी घर में है, कोई गार्जियन भी नहीं है, तो अपने बेटी का रिश्ता किसी जानकार के द्वारा कर दी। लड़का इंजीनियर है, दिल्ली में रहता था। बात बन गई क्योंकि लड़का अकेला भाई है। मुझे लगा कि इससे बढ़िया रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। शादी हो गई, मेरी बेटी दिल्ली चली गई। करीब 2 महीने बाद मेरी बेटी और दामाद का फोन आया कि माँ जी आप अकेले क्या करोगी, धनबाद में आप मेरे यहाँ ही आ जाओ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा दामाद बेटे की तरह व्यवहार किया और मुझे बुलाया। चली गई। अपने बेटी और दामाद को देखकर मैं काफी खुश थी क्योंकि उन दोनों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं था और एक माँ को चाहिए ही क्या। तो दोस्तों मैं भी अपना सारे दोहक भूल गई और ऋषि उशी रहने लगी। मेरा दामाद एक दिन बोला, माँ जी आप विधवा के तरह मत रहो, आप अपने लाइफ का एंजॉय करो। जो होना था सो हो गया, यह जिंदगी दोबारा नहीं आए, तो आपको अपनी जिंदगी को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करनी चाहिए। तो मैंने कहा कर तो रही हूँ। तो मेरा दामाद बोला कि पहले तो अपने यह रूप रंग उसको ठीक करो। एक काम करना, आज शाम को तैयार रहना। आज मैं ऑफिस से 3 बजे ही आ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्पा ले जाऊंगा। वह बजे आ गया और हम तीनों स्पा चले गए। वह मेरा मेकओवर किया गया, फिर माल से मेरे लिए अच्छे अच्छे वेस्टर्न ड्रेस लिया, कैप्री और टी-शर्ट में भी खुश थी। वह दोनों मेरे चेहरे को देखकर कह रहे थे कि मम्मी जी आप 25 साल की लग रही हो। यह बात सच है कि बहुत जवान दिखने लगी थी क्योंकि मैंने अपने बॉडी पर हमेशा ध्यान दिया था, ऊपर से नहीं अंदर से, यानी कि मेरा शरीर एक परफेक्ट शेप में है। मेरी का साइज चड्डी है, मेरी कमर पतली पर मेरा जांग मोटी मोटी है और होठ मेरे लाल लाल है। मैं बहुत ही ज्यादा गोरी हूँ। फिर मैं भी उन लोगों में ही रस बस गई और खुश रहने लगी। अपने बेटी की बड़ी बहन की तरह दिखती थी, ऐसा सारे लोग कहते थे। बस रात में ही तन्हाई होती थी क्योंकि मुझे अपने दूसरे कमरे से आ उफ उफ की आवाज आती थी। मेरी बेटी और दामाद की और पलंग की आवाज आती थी। मेरी बेटी कहती थी धीरे धीरे, पर मेरा दामाद कहता था रुक जाओ जाने मन, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और जब मेरी बेटी पूरे जोश में होती तब वह कहती डालो ना जानू अब रहा नहीं जा रहा क्या हुआ। और यही अब वह दोनों गंदी गंदी बातें करते थे और मैं दूसरे कमरे में वह सब करने की प्यास से तड़पती रहती थी। ऐसा ही चलता रहा। मैं वासना के आग में जलने लगी। अब तो मैं रोज रोज उसके कमरे के पास चली जाती जब वह दोनों रात में अपना बिस्तर गर्म करते थे और मैंने वह खड़े खड़े ही अपनी उंगली का उपयोग किया करती थी और अपनी प्यास बुझाया करती थी। मेरी बेटी को सरकारी जॉब का जॉइनिंग लेटर आया तो हम लोग खुश हो गए। मुझे भी लगा कि सारी खुशियां मिल गई, पर एक दिक्कत थी कि मेरी बेटी बोली कि मुझे 20 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना है, वह भी मुंबई हेडक्वार्टर। हम दोनों को यही चिंता थी कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, पर वह कहने लगी आप लोग चिंता नहीं करो, सिर्फ 20 दिन की ही तो बात है। फिर पोस्टिंग तो दिल्ली ही है और मेरे साथ 2 और लकड़ी है जो जा रही है। हम तीनों साथ रहेंगे। तो मुझे और दामाद जी को जान में जान आया और थोड़े दिन बाद ही वह मुंबई चली गई। 20 दिन के
लिए दोस्तों मैं दिन भर बोर होती, शाम को दामाद जी आते, फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मैक्सिमम टाइम हम दोनों बाहर खाना कहते और सप्ताह में 2 दिन तो मूवी देखते। सच बताओ दोस्तों, मुझे लगा ही नहीं को वो मेरे दामाद है। हम दोनों साथ साथ रहते और दोस्त की तरह बात करते, पर रात को हम दोनों अलग अलग रहते। तीसरे दिन ही दामाद जी बोले, मम्मी जी जब हम लोग ऐसे दोस्त की तरह रहते हैं तो यह रात में अलग अलग क्यों रहते हैं? मैंने कहा कुछ तो मर्यादा होता है। तो दामाद जी कहने लगे, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि जिंदगी को एंजॉय करो। मुझे लगा कि मेरा दामाद नाराज ना हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है, और वह मेरे रूम में ही आ गया सोने के लिए। उस दिन मैं पिंक कलर की जाली वाली नाइटी पहनी, अंदर मैंने कुछ भी नहीं पहनी थी। मेरे अंदर का माल सारा इधर उधर ढीला होने की वजह से हिल रहा था। वो सब देखकर मेरे दामाद को रहा नहीं गया और बोल उठा, माँ जी एक बात बताओ, आप सनम से ज्यादा हॉट और खूबसूरत हो। मैंने कहा चुप हो जाओ, मजाक मत करो। उसने फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई में बहुत ही ज्यादा हॉट हो। मैंने कहा तो फिर क्या इरादा है? उसने करीब आके बोला, आज आप मेरे लिए सनम बन जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, यह सब नहीं करूँगी। उसने जोर देने लगा और कहा कि मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि एक ही तो है, चाहे दामाद कहूँ या बेटा, अगर यह नाराज हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, पर आज के लिए है बस। उसने कहा ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था क्योंकि अपने रिश्ते को क्या करने जा रहे थी, अपने बेटी की जिंदगी में एंट्री लेने जा रही थी। तभी दामाद जी के होठ मेरे होठ पर लग चुके थे। थोड़ी देर तक तो शांत रही, फिर पता नहीं 5 साल की तन्हाई का उबाल आया और मैंने उसी के ऊपर चढ़ गई और मैं चूमने लगी कि मानो मैं कई सदियों से प्यासी हूँ। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वाओ क्या चीज है, आज तक मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। सनम तो आपके सामने कहीं नहीं है। और वह टूट पड़ा मेरे ऊपर। दोस्तों करीब 40 मिनट तक हम दोनों का वह सब चलता रहा, तो मेरे पूरे शरीर में वैसी ही गर्मी और सहर आने लगी थी जब सुहागरात को आई थी। फिर क्या था, फिर तो हमने नए नए पोजीशन बनाकर करीब 3 घंटे तक बोस सब किया दोस्तों। फिर हम दोनों दूसरे दिन शिमला चले गए 3 दिन का हनीमून का पैकेज लेके वह जाकर। तो दोस्तों वह 3 दिन तक उसने मुझे दिन रात सोने ही नहीं दिया या ना ही कपड़े पहनने दिए। यह सिलसिला चलता रहा। जब बेटी वापस भी आ गई थी तब भी हम दोनों का जिस्मानी रिश्ता कायम रहा। ऐसी और कहानी के लिए हमारे लव स्टोरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। धन्यवाद।